हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज के चैप्टर में हम क्लास 7 का 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा अराउंड अस मार्केट, यानी कि हमारे आसपास जो भी मार्केट है। यानी कि सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में समझेंगे? मार्केट के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? मार्केट्स के बारे में। आखिर मार्केट कहते किसे हैं? तो हम इसमें इस चैप्टर में हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट का मतलब है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जैसे वेजिटेबल्स हो गए, शॉप हो गए, टूथपेस्ट हो गए, मसाले हो गए, ब्रेड, राइस, दाल, चॉकलेट्स, नोटबुक, बिस्किट्स एक्सेट्रा अलग अलग आइटम्स जब हम खरीदते हैं कहीं पे बाहर जाके, या कोई भी वस्तुएं जब हम खरीदते हैं, तो जिस जगह से हम खरीदते हैं उसको कहते हैं हम मार्केट। यानी कि सीधा सीधी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो मार्केट एक ऐसा जहां पे जहां पे सेलर यानी कि जो विक्रेता होता है और जो बायर्स होता है, जो खरीदता है, जिसे हम कस्टमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये दोनों पर्सन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो प्लेस होता है हमारा मार्केट। क्योंकि मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट की हर एक चीज को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि आखिर मार्केट कहते किसे हैं, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि जो गुड्स चेन है, यानी कि जो वस्तुएं जो हमारे पास आती हैं उसका जो चेन है, यानी कि उसका जो क्या है, चैन है, वो किस तरीके से काम करता है और आखिर वो चेन है क्या, जिसे हम मार्केट चेन के नाम से भी जानते हैं। फिर हम इसमें ये समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ मार्केट है, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका किस तरीके से एक दूसरे से लिंक रहता है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और ये समझेंगे हमारे रिक्वायरमेंट की जो भी चीजें हैं वो आखिर मार्केट में आती कहाँ से, कैसे उन्हें लाया जाता है और हम उसे लो प्राइस में या हाई प्राइस में क्यों खरीदते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, जो मार्केट है, ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली लिंक है किससे, तो एडवर्टाइजमेंट से। क्यों एडवर्टाइजमेंट से इसलिए लिंक है क्योंकि हम मार्केट में ज्यादातर वही चीज खरीदते हैं जो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। जैसे कि हम मार्केट से कौन सी कंपनी का ब्रेड खरीदेंगे, तो ये भी हम ये देखते हैं कि जैसे कि मार्केट से ज्यादा लोग जो ब्रेड खरीदना पसंद करते हैं वो ब्रिटानिया कंपनी का ब्रेड खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि जो ब्रिटानिया कंपनी का ब्रेड है वो क्या है, एक हेल्दी ब्रेड है। तो इसलिए जो पब्लिक होती है वो मार्केट अगर जाती है तो वहां पे वो सामान खरीदते हैं जिसका वो एडवर्टाइज अपने डेली लाइफ में वो देखती है, चाहे वो टीवी पे देखे या किसी भी पोस्टर के थ्रू देखे या किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर पे देखे। तो जो मार्केट है वो किस तरीके से लिंक है हमारे एडवर्टाइजमेंट से, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। ये भी हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मार्केट है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखाए गए, जैसे यहाँ पे सब्जी मंडी का है, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं यानी कि दुकानें हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो बायर्स है और जो सेलर्स है किस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हम यहाँ पे एक वीकली मार्केट क्या होता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर वीकली मार्केट कहते किसे हैं और इसमें सारी चीजें लो कॉस्ट पे क्यों मिलती है, हम ये भी चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो परमानेंट शॉप्स की दुकान पे हम अगर हम कोई चीज खरीदते हैं और या एक वीकली या लोकल मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं तो उनके प्राइस में डिफरेंसेस हमें क्यों देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज हम इसमें समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक फिगर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसे कहें तो ये एक वीकली मार्केट हो गया और ये एक परमानेंट शॉप हो गया, यानी कि जिसे हम परमानेंट मार्केट टाइप में गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस नहीं बदलते हैं, जबकि ये टाइम टू ये क्या करते हैं, अपना डे बाय डे अपना जो मार्केटिंग प्लेस है वो क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्वीट्स की दुकान है, ये सब यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक परमानेंट शॉप है।
समझते हैं हम सबसे पहले कि जो वीकली मार्केट होता है, ये वीकली मार्केट होता क्या है और इसे किसे कहते हैं वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का मतलब है वो बाजार जिसे सप्ताह में एक दिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लगाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ ये एक दिल्ली का एक एरिया है, करोल बाग। करोल बाग या कोई भी एक एरिया मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए ये दिल्ली का एक एक्स प्लेस है, जहाँ पे क्या है सिर्फ संडे संडे को क्या किया जाता है, मार्केट लगाया जाता है, सिर्फ संडे संडे को। तो ये हमारे क्या हो गया, एक वीकली मार्केट हो गया, जिसमें क्या है कि जिसमें हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या छोटे मोटे टॉयज के शॉप, शूज, तो अलग अलग जो घर की जरूरतों के सामान है वो इसमें बेसिक वाली चीजें इसमें मिल जाती हैं, जो कि काफी लो कॉस्ट होता है। रीजन क्या है लो कॉस्ट होने का, क्योंकि इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो सेलर्स होते हैं, उनको किसी भी प्लेस के लिए क्या करता है, चार्ज नहीं देना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार को गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि इनके जो प्राइसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, काफी लो रहते हैं कंपेयर टू किसके, जो हम किसी भी शॉप से या दुकान से खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि ना ही तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का टैक्सेस का चार्ज देना पड़ता है। इनडायरेक्टली रूप में जो भी टैक्स दे, लेकिन डायरेक्टली रूप में इन्हें कोई भी टैक्सेस देने का चार्ज नहीं देना पड़ता है, और इन्हें किसी भी प्लेस के जो रेंट होता है वो भी पे नहीं करना होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, लोकल मार्केट में जो वस्तुएं मिलती हैं वो क्या होती हैं, जो वो हमें लो कॉस्ट में मिल जाती हैं। दूसरा, अगर हम एक और रीजन की बात करें, जो लोकल मार्केट में जो वस्तुएं मिलती हैं, जो पब्लिक खरीदते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखाई जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट का जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें क्या लगता है, लॉट ऑफ मनी लगता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, और जो पैसे वो एडवर्टाइज में खर्च करता है, तो वो पैसे भी वो किससे लेता है, कस्टमर से लेता है। लेकिन लोकल मार्केट में जो भी वस्तुएं मिलती हैं उसका कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो भी चीजें मिलती है, जैसे अगर जूतों की बात करें या अलग अलग वहां पे जो मिलने वाले कपड़े हैं उन सब की भी बात करें, तो वो हमें काफी लो कॉस्ट में मिल जाता है। तो यही रीजन है कि जो वीकली मार्केट है वहां पे हमें प्राइस क्या देखने को मिलता है, काफी डिफरेंस देखने को मिलता है एक परमानेंट शॉप के पास, शॉप से, और एक वीकली यानी जिसे हम लोकल मार्केट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शॉप्स एंड जो हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं, नेबरहुड मतलब हमारे घर के आसपास में, हमारे घर के आसपास में जो भी दुकानें होती है, जैसे राशन की दुकान हो गई जिसे हम किराने की दुकान कहते हैं, या जो हमारे जहाँ से हम मॉर्निंग का हम ब्रेड और मिल्क लेके आते हैं या छाछ या दही टाइप्स के लेके आते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक परमानेंट शॉप होता है। तो ये जो कि हमारे घर के आसपास में रहती है, और यहाँ पे हमारी जो घर की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि चीनी हो गया, दाल, चावल, मसाले, ये जैसी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है वो हमें घर के आसपास के दुकान में मिल जाती है, जो कि जिसे हम एक परमानेंट भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक परमानेंट शॉप भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना प्लेस नहीं बदलते हैं, लंबे टाइम तक ये अपना प्लेस नहीं बदलते हैं, जिस जगह पे रहते हैं वो उसी जगह तक लंबे समय तक वो अपने शॉप को कंटिन्यू करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हमें कॉस्टली देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर हम मसाले की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलता है कंपेयर टू वीकली मार्केट में। रीजन यही है क्योंकि ये जिस प्लेस पे इन्होंने अपनी जो शॉप खोल के रखी है वहां का उन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज देना पड़ता है, अगर उनकी खुद की लैंड नहीं है तो उस लैंड का उन्हें रेंट भी देना पड़ता है। तो जिस वजह से क्या है कि जो शॉप्स होते हैं, जो परमानेंट शॉप्स होती हैं, तो हमारे आसपास की जो भी शॉप्स होती हैं वो क्या होती है, एक परमानेंट शॉप्स होती है, जिसके वजह से क्या है, हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, जो कि क्या होता है हमारे घर के आसपास ही हमें देखने को मिल जाता है। जिससे हमें क्या है, हमारे घर की, जैसे कि हम बात करें कि कॉपी किताब की जो दुकान हो, जैसे कि हम बात करें कॉपी किताब की दुकान हो गई, मेडिसिन की दुकान हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे घर के आसपास मिल जाता है। जैसे कि हमें खाने पीने की जो चीजें भी होती हैं वो हमारे घर के आसपास मिल जाता है। तो जिसके वजह से क्या है, उसे हम एक परमानेंट शॉप का नाम, उसे जिसे हम एक परमानेंट शॉप कहते हैं, तो जिसे हम एक परमानेंट शॉप भी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें
अगर हम इसके आगे देखें तो अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है सुजाता और कविता की, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे आसपास की जो शॉप है, जो परमानेंट शॉप होते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहती है, और हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है वो हमारे घर के आसपास की शॉप की चीजें मिल जाती हैं। और जो हमारे घर के आसपास की जो शॉप है वो ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी हमें इस स्टोरी से पता चल जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स। अगर हम बात करें जो शॉप यानी कि जो शॉप होते हैं, यानी कि जिसे हम दुकान कहते हैं, या जो हम वीकली मार्केट जिसे कहते हैं, जो कि सप्ताह में एक दिन लगाई जाती है, ये सब मोस्टली हमें कहाँ, तो रूरल एरिया के साइड हमें देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा देखने को एक्चुअली मिल जाता है। जब हम बात करते हैं शॉपिंग और मॉल्स की, तो ये हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। ये चीज हमें रूरल एरिया में देखने को ही नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वीकली मार्केट है या जो शॉप है वो अर्बन एरिया में हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो लोग अपने जो जरूरतों की चीज है वो क्या करते हैं, मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के खरीदते हैं। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम मॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक आइटम मिल जाता है, कपड़े, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी हमें लेना चाहिए, या सिनेमा हॉल, हमें हर एक प्रॉपर एक ही बिल्डिंग, मतलब एक ही एरिया में ये सारी प्रॉपरली चीजें मिल जाती है। जब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमें वो चीजें मिलती हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट की डेली की चीजें हो, यहाँ पे बल्कि हर एक चीज मिल जाती है, जैसे गिफ्ट्स हो गए, तो इस टाइप की जो गिफ्ट्स आइटम्स हो गए, या फिर अगर हम मूवीज थिएटर की बात करें तो वो सारी चीजें मॉल्स में मिल जाती हैं। जबकि हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ हमें वो चीजें मिलती हैं जो चीज हमारे लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है और हम उसको डेली लाइफ यूजेस में यूज करते हैं। तो जो हम जब मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग सा होता है जिसमें हर एक फ्लोर पे क्या रहता है, इनके आइटम्स डिवाइडेड रहते हैं, और पब्लिक एक थैला लेकर के ऊपर से नीचे तक क्या करते हैं, पूरा अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें ले लेते हैं, जो कि क्या करते हैं एक सील पैकेट में होता है, जो वेटेज के अकॉर्डिंग रखा रहता है। वो पब्लिक अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपने पास लेता, और जैसे ही लास्ट मोमेंट, जैसे ही वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट की चीजें खरीद लेता, वो लास्ट में पेमेंट करके वो सारी चीजें घर ले जाता है। जबकि हम अगर शॉप की बात करें तो वहां पे उसका ऑनर क्या निकाल के देता है, तो जो भी हमें वस्तु की रिक्वायरमेंट है तो वहां का ऑनर हमें खुद से निकाल के देता है। जबकि हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स की बात करें तो वहां पे हमें खुद से लेना पड़ता है। शॉप पे हमें ओपन और सील पैकेट वाली, यानी कि पैकेट वाली और ओपन दोनों तरीके की वस्तुएं मिल जाती है। जबकि जब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की या मॉल्स की बात करें तो वहां पे मोस्टली हमें ब्रांडेड चीज या पैकेट वाली चीज मिलती है, जिसका क्या रहता है, जो प्राइस रहता है वो काफी हाई रहता है कंपेयर टू शॉप और वीकली मार्केट के कंपेयर में। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल से यदि कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो अगर उसकी प्राइस अगर 500 है, तो वो हमें, अगर हम अपने घर के आसपास के अगर क्लॉथ यानी कि कपड़ों की दुकान से वो टी शर्ट खरीदे तो वो हमें हार्डली 400 तक में मिल जाएगा। अगर वही चीज हम अगर वीकली मार्केट में खरीदे तो हमें वो 200 तक के बीच में मिल जाएगा, 200 से 250 के अंदर में वो मिल जाएगा। बस फर्क इतना पड़ जाता है, ये 500 इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे इस बिल्डिंग का चार्ज भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज पे करना है, और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है जितना उसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया। यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिलती है लोकल मार्केट में, जिसकी वजह से वहां की जो प्राइस है वो क्या रहती है, हमें कम देखने को मिलती है। अगर हम यही शॉपिंग मॉल से कोई ब्रांडेड चीज ले तो वही उसी का कॉस्ट क्या होता है, सीधा 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई ब्रांडेड चीज ले रहे हैं तो उसमें उस ब्रांडेड को, जो उस ब्रांड का जो एडवर्टाइज करने में जो कॉस्ट लगा वो भी किससे लिया जाएगा, पब्लिक से ही लिया जाएगा, इसलिए उस वस्तु की जो प्राइस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स की। किस तरीके से मार्केट में जो हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीजें वो किस तरीके से आती हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर हम एक बिस्किट का उदाहरण लें, एक बिस्किट्स का एग्जांपल लें, या एक अगर हम ब्रेड का एग्जांपल लें, तो वो हमारे पास डायरेक्ट कैसे आती है वो डिपेंड कर, वो हम इस चीज में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ब्रेड बनेगी, जब हम ब्रेड खरीदते हैं दुकान पे, तो वो क्या होता है, एक
डायरेक्ट क्या होता है, शॉप से वो हम जब ब्रेड खरीद के लाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा क्या होता है, लास्ट कंजप्शन होता है, जिसको हम लास्ट टाइम यूज करते हैं। हम उसे से जैसे हमें ब्रेड कंज्यूम करने में सुटेबल लगता है, हम उसको उस टाइप में यूज करके उसको खाने में यूज कर लेते हैं। अगर किसी को ब्रेड सेक करके पसंद आता है तो वो ब्रेड सेक करके खाता है, किसी को अगर चाय के साथ पसंद हो तो वो चाय के साथ खाता है, किसी को अगर ब्रेड के पकौड़े बना करके खाने का पसंद है तो वो उसका उस तरीके से यूज कर लेता है। लेकिन आखिर ये ब्रेड आता कैसे उस शॉप में, उस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे मार्केट चेन को समझने का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि ये जो मार्केट चेन होता है वो क्या रहता है, एक रॉ मटेरियल से होकर के सीधा लास्ट यूजिंग तक कनेक्ट रहता है। जैसे हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल में क्या आता है, सबसे पहले एक फैक्ट्री किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहां से वो क्या खरीदेगा, वीट खरीदेगा, यानी कि वो गेहूं खरीदेगा। गेहूं खरीदने के बाद वो क्या करेगा, उस गेहूं का वो आटे का फॉर्म में बदलेगा और उसका वो ब्रेड बनाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा ब्रेड के फॉर्म में। जैसे ही वो ब्रेड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको वो क्या करेगा, डीलर के हाथ में, जिसे हम शॉपकीपर भी कहते हैं, वो उसके हाथ में, होलसेलर जिसे हम होलसेलर कहते हैं, वो उसके पास जा होलसेलर उस प्रोडक्ट को जाकर के उससे परचेस कर लेगा और उसे जाकर के दुकान में बेच देगा, यानी कि शॉप में या किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में जाके उसे वो सेल कर देगा। जैसे ही मॉल या कॉम्प्लेक्स से ये प्रोडक्ट सेल होगा, वहां से जो कंज्यूमर है, यानी कि जिसे हम कस्टमर कहते हैं, वो जैसे ही इस ब्रेड को खरीदेगा तो एक जो गेहूं था वो किस तरीके से ब्रेड का रूप लेकर के एक कस्टमर तक आया, जो एक दूसरे से जो पूरा कनेक्टेड है, तो इसे हम कहते हैं चेन्स ऑफ मार्केट। यानी कि यहाँ पे जो भी वस्तुएं खरीदा जाता है या जो बेचा जाता है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, उसे हम कहते हैं चेन ऑफ मार्केट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, जो फैक्ट्री है उसने आटा लेकर के क्या किया, ब्रेड प्रोड्यूस किया, होलसेलर ने इस फैक्ट्री से ब्रेड को खरीदा और उसने इस दुकान में जाके बेच दिया, और दुकान वाले ने उस ब्रेड को किसको बेच दिया, एक कस्टमर यानी कि एक कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करेगा, उसको जाके उसने डायरेक्ट सेल कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारा मार्केट है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा होलसेलर है, ये हमारा शॉपकीपर या मॉल्स कॉम्प्लेक्स मॉल हो गया, और ये हमारा कस्टमर हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसी को कहते हैं हम चेन ऑफ मार्केट, जहां पे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, होलसेलर उससे वही प्रोडक्ट खरीदता और उसको कुछ एक्स्ट्रा प्राइस में शॉपकीपर को बेचता है, और शॉपकीपर अपना प्रॉफिट लगा करके क्या करता है, एक कस्टमर यानी कि कंज्यूमर को बेच देता है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा या उसको कंज्यूम करेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्रोड्यूसर ने ब्रेड को क्या किया है, 10 रुपए में प्रोड्यूस किया है, तो होलसेलर अपना, तो जो प्रोड्यूसर है, जिस फैक्ट्री ने इस ब्रेड को 10 रुपए में प्रोड्यूस किया, उसको वो होलसेलर को कितने रुपए में बेचेगा, 12 रुपए में, जिसमें से उसने क्या किया, 2 रुपए अपना प्रॉफिट कमाया। ये होलसेलर किसी भी शॉपकीपर को या जो कॉम्प्लेक्स मॉल है उसको वो कितने में बेचेगा, 15 रुपए में, जिसमें से उसने क्या किया, अपना 3 रुपए प्रॉफिट कमाया। फिर ये जो शॉपकीपर या जो कॉम्प्लेक्स है वो और पैसा जोड़ करके वो क्या करेगा, उसको 18 रुपए में बेच देगा। तो इस तरीके से क्या है, एक वस्तु में अगर एक किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, तो किस तरीके से उसको आगे से आगे बेच करके अपना प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये चीज हमें चेन मार्केट में समझने को मिलता है। अब हम आगे समझते हैं इसमें क्या चीज। तो अब बात करते हैं मार्केट एवरीवेयर, हर जगह मार्केट। हर जगह मार्केट का मतलब है कि हर एक पर्सन को क्या है, अपनी डेली लाइफ के लिए कुछ चीजें क्या, या तो वो डेली शॉप पे जाके क्या करेगा, परचेस करेगा। जैसे मिल्क, ब्रेड, ये एक ऐसा आइटम है जिसे पब्लिक डेली शॉप पर जाकर के क्या करता है, परचेस करता है। या जब हम फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स की बात करें, ये ऐसे आइटम्स होते हैं जिसे पब्लिक या तो हर 3 से 4 या 7 दिन में जाकर के मार्केट से परचेस करती है। जब हम बात करें राइस,
वीट, दाल, ऐसे फूड्स आइटम की बात करें तो पब्लिक इसे हर एक मंथ में जाकर के शॉप से खरीदती है। या जब हम बात करें क्लॉथ्स, ये पब्लिक तब खरीदती है जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है, जैसे कि बर्थडे हो गया या कोई फेस्टिवल आ गया। तो हर पब्लिक अपनी जो रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं वो कहाँ से खरीदती है, अपने जो उन्हें जिस तरीके की रिक्वायरमेंट की चीज है वो उस हिसाब से खरीदते हैं। जैसे कि अगर उस जब उसे ब्रेड या मिल्क लेना हो तो वो अपने पास के शॉप में से जाकर के लेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ की रूटीन में ये एक हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम वेजिटेबल या फ्रूट्स जैसे आइटम की बात करें तो पब्लिक क्या करेगा, उसे मार्केट में जाकर के 3 4 7 दिन के बीच में वो एक ही बार खरीद के स्टोर कर लेगा और उसको 3 4 7 दिन में तक यूज करता रहेगा। फिर जैसे ही ये खत्म होगा दोबारा मार्केट से जाके खरीद लेगा। जब हम राइस और वेट जैसी जब हम गुड्स की बात करते हैं तो ये पब्लिक क्या करते हैं, मंथ में एक बार जाकर के खरीदती है। तो इन सब चीजों हमारी डेली लाइफ को जो रिक्वायरमेंट पूरा करती है, जैसे कि मिल्क और ब्रेड जैसी जो डेली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट वाली चीजों को जो फुलफिल करती है, उस वो जो शॉप्स कीपर होता है उसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, हर एक जगह पे क्या होता है, एक मार्केट्स अवेलेबल होता है जहां से हम अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन्स की जो चीजें हैं वो हम खरीदते हैं। क्योंकि अगर क्लॉथ्स हमें जब लेना हो तो हम किसी जब स्पेशल ओकेजन पे लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक स्पेशल मार्केट में जाकर के लेते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो जैसे सरोजी नगर हो गया, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोग कपड़ों को खरीदने के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए वो वहां पे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो एवरीवेयर मार्केट मार्केट एवरीवेयर की जगह पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक क्या है, एक स्पेशल ओकेजन पे जा रहा है अपनी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जो डेली लाइफ की यूजेस के लिए जो चीज हम खरीदते हैं, जिस लोकल मार्केट से खरीदते हैं, वो मार्केट हमारे आसपास रहता है, उसी को हम कहते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। चाहे फिर अगर हम राशन की दुकान बोले या साग सब्जी की, या जो डेली जो अगर हम बात करें अर्बन एरिया में क्या है, एक फिक्स टाइम होता है किसी भी फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर का, वो गली में या सोसाइटीज में वो क्या करता है, राउंड लगाता है और जिस पब्लिक को जो चीज चाहिए होता है वो अपने घर से बाहर आकर के उसको परचेज कर लेता है। तो इस तरीके से क्या है, जो मार्केट्स है वो हमारे आसपास हमें अवेलेबल इजिली देखने को मिल जाता है। अब जैसे बात करें कि हमें हमारे घर के आसपास में जैसे नर्सिंग होम हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, वो भी हमें छोटे मोटे चीजें देखने को मिल जाते हैं। फिर जैसे हम बात करें इंटरनेट यानी कि मोबाइल रिचार्ज शॉप हो गया या मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हो गया, तो ये भी हमें आज के टाइम पे इजिली देखने को हर जगह मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे आज के टाइम पे क्या है, जैसे जो इंटरनेट है एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है पीपल के लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इन सब के जो रिचार्ज करने के जो शॉप है वो भी हमारे घर के आसपास हमें इजिली देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर के आसपास क्या है, मार्केट्स है। अगर कोई भी पब्लिक किसी प्लेस पे रहता है तो वो सबसे पहले अगर किसी को बताता है अपना लोकेशन, तो अपने लोकेशन के लोकेशन को बताते टाइम वो ये जरूर बताता है कि उसके घर के आसपास कौन कौन सी मार्केट्स हैं। उसके घर के अपने घर के पास जो भी वो मार्केट्स बताता है, इसका कहने का मतलब है कि उसके घर के नियरेस्ट में एक कुछ परमानेंट शॉप है जहां से जो लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीज है वो फुलफिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक जगह पे हमें क्या है, मार्केट देखने को मिलता है। अब हम मार्केट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आखिर आज के टाइम पे जो मार्केट्स है, यानी कि अगर हम आज के टाइम्स की बात करें तो आज के टाइम पे जो मार्केट्स है वो जो उनका जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से है। तो मार्केट का कंसेप्ट दो तरीके से, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो मार्केट का कंसेप्ट है वो ये था कि वो मैक्सिमम सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता था, जिसमें क्या करता था, गुड्स को एक्सचेंज कर गुड्स जो ट्रेडिशन मार्केट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि उसको क्या है, मैक्सिमम क्या करना है, अपना प्रॉफिट कमाना है, किसी भी वस्तु या गुड्स को एक्सचेंज करके मनी अर्न करना। वहीं पे अगर जब हम बात करें मॉडर्न मार्केट का कंसेप्ट, तो मॉडर्न मार्केट के कंसेप्ट में ये है कि
पब्लिक को क्या है, यानी कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको सस्टिफाई करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो हमने लास्ट चैप्टर ही डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट, उसमें किस तरीके से कंपनी हमारे अपने ब्रांड को हमारे इमोशन से कनेक्ट करके क्या करता है, अपनी वस्तुएं बेचता है और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये कंसेप्ट किसका है, तो ये एक मॉडर्न मार्केट का कंसेप्ट है, जिसमें क्या करता है, पहले एनालाइज करता है कि पब्लिक को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और पब्लिक को कौन सा ब्रांड क्या करेगा, एक सर्टिफिकेशन देगा, यानी कि उसको एक संतुष्टि प्रदान कराएगा। तो आज जो मॉडर्न मार्केट वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और उसके हिसाब से वो क्या करती है, किसी भी ब्रांड का प्राइस रखती है और उसे मार्केट में बेचती है। क्यों, क्योंकि पहले वो ये सर्वे कर लेते हैं कि पब्लिक को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर डिस्कस किया था कि एक ब्रांड कंपनी किस तरीके से ये डिसाइड करती है कि मार्केट में कौन सी वस्तुएं आएगी और वो किस तरीके से पीपल के इमोशन से कनेक्ट होगा, तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था सोप कंपनी का, यानी कि साबुन के कंपनी का। तो उसमें क्या था, 21 से लेकर के 40 ईयर्स की जितनी भी जो ह्यूमन थी, वो अपने चाइल्ड के केयर के लिए वो क्या कर सकती थी, एक ऐसे सोप की, मतलब एक ऐसे साबुन की रिक्वायर कर रही थी जो उनकी स्किन की केयर करे और उसके लिए वो कुछ भी पेमेंट देने को रेडी थी। तो ये कंसेप्ट किस पे बैठता है, सीधा सीधी मॉडर्न मार्केट कंसेप्ट पे बैठता है। जैसे कि आज बात करते हैं, अगर हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो उसमें वो क्या करता है, रेटिंग मांगता है अपने उस प्रोडक्ट की, कि आप इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग देंगे। मत इसका सीधा सीधी कंसेप्ट यही रहता है कि क्या वो उनका प्रोडक्ट पब्लिक को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। अगर रेटिंग अच्छे मिलते तो यानी कि वो आगे फिर उस ब्रांड यानी कि उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे। फिर वहीं पे अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पे बस इनका जो मेन मकसद रहता था वो रहता था सिर्फ प्रॉफिट कमाना। इसमें पब्लिक की सर्टिफिकेशन के बारे में कोई भी बात ध्यान नहीं रखा जाता था। अब बात करते हैं आखिर मार्केट हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, एक व्यापार हमें देखने को मिलता है, यानी कि ट्रेडर्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, बायर और सेलर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदा या बेचा जाता है। तो इसलिए हमारी मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, और अगर हम अपने लाइफ के अगर अकॉर्डिंग माने तो मार्केट क्या करता है, हमारी डिमांड को पूरा करने का काम करता है। कैसे, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु की जरूरत हो और जब हम वो मार्केट में जाके उसकी डिमांड करते हैं तो मार्केट उस वस्तु को फुलफिल करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर हम MI फोन की बात करें, जिसको हम रियलमी भी कहते हैं अलग भाषा में, अगर रियलमी जैसे कंपनी की बात करें तो रियलमी कंपनी ने क्या किया, उसने ये एनालाइज किया कि मार्केट में क्या है, पब्लिक को एक ऐसे फोन की रिक्वायरमेंट है जिसमें क्या है, एक रैम भी अच्छा खासा, यानी कि उसमें रैम भी अच्छा खासा मिल जाए, एक प्रोसेसर भी अच्छा खासा मिल जाए और जो इंटरनल मेमोरी है वो भी अच्छा खासा मिल जाए और प्राइस क्या हो उसकी, लो हो, यानी कि कम कीमत पे। तो रियलमी ने क्या किया, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उसने कम कीमत पे क्या किया, मार्केट में एक नया मोबाइल फोन उतार दिया, जिसकी वजह से क्या किया, तो इसने पब्लिक की डिमांड को जैसे ही फुलफिल करने लगा तो इसकी डिमांड बढ़ गई और उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में मिल गया। फिर यहाँ पे क्या है कि मार्केट में हमें सिर्फ एक ही वस्तु नहीं मिलती है, एक ही तरीके के अलग अलग वस्तुएं मिल जाती है। जैसे कि हम बात करें फोन की बात करें या लैपटॉप्स की बात करें या कोई भी आइटम्स की बात करें, तो वही आइटम्स क्या है, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनी की हमें अवेलेबल मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो यानी कि मार्केट में हमें सिर्फ एक ही चीज नहीं बेची जाती है, एक ही वस्तु की अलग अलग टाइप की चीजें भी बेची जाती है, जिस जो पब्लिक को क्या करती है, जो प्रोडक्ट पब्लिक को जस्टिफाई कर देती है तो पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है। और बात करते हैं इसमें और भी एक्टिविटीज क्या रहते हैं, तो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सेलर और बायर्स के रूप में। जैसे कि अदर एक्टिविटीज की बात करें तो मार्केट क्या करता है, हमारी डिमांड को फुलफिल करने का काम करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में, जो मार्केटिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले क्या है, पब्लिक का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे,
जब पब्लिक मार्केट जाता है तो वो मोस्टली वही चीज खरीदना ज्यादा पसंद करता है जो उनके अफोर्डेबल में हो और क्या करे जिससे उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड वो अच्छी हो। जैसे कि मैंने कहा कि जो रियलमी है उसने लो कॉस्ट में पब्लिक की सारी डिमांड को क्या किया, उसने पूरा कर दिया। तो आज के टाइम पे क्या है, हर एक आदमी क्या कर रहा है, एक एंड्रॉयड फोन यूज कर पा रहा है जिसकी वजह से वो क्या ग्लोबली वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि जब भी हम अगर मॉडर्न सर्वे की बात करें तो उस पर्सन की भी काउंटिंग की जाएगी जो आज के टाइम पे क्या कर रहा है, एक एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पब्लिक को एक स्टैंडर्ड लाइफ की ओर लेके जा रहा है, यानी कि एक मॉडर्न लाइफ की ओर लेके जा रहा है। बात करते हैं इसमें कस्टमर किंग रहता है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि मार्केट में क्या है कि हर एक ब्रांड में कंपटीशन रहता है। हर एक ब्रांड अपने जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स निकाल के रखता है और पब्लिक के सामने रखता है। तो उसमें क्या है कि पब्लिक को कम एफोर्डेबल चीजें भी क्या होती है, मिल जाती है, एक ब्रांडेड चीज। तो यहाँ पे कस्टमर के हाथ में पावर रहता है कि वो कौन सी वस्तु खरीदेगा, कौन सी वस्तु नहीं खरीदेगा, ये चुनने का एक अधिकार क्या होता है, पब्लिक के हाथ में यानी कि कस्टमर के हाथ में मिल जाता है। जिसकी वजह से क्या है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए क्या है, वहां पे कस्टमर एक राजा के रूप में रहता है कि जो उसका इच्छा होगा वो उसी वस्तु को खरीदेगा। मार्केट क्या काम करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। कैसे, हमारे पास जो वस्तु आती है वो एक रेडी टू यूज के रूप में आती है, लेकिन वो रेडी टू यूज करने लायक बना कैसे, उसको प्रोड्यूस कैसे किया गया, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो वर्कर की जरूरत पड़ती है, तो वो वर्कर्स मार्केट से ही लाए जाते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है। और जैसे ही हमारी मार्केट क्या करता है, किसी भी वस्तु को जब प्रोड्यूस करने का काम करता है, जब किसी भी कंट्री में प्रोड्यूसिंग सेक्टर जब अधिक ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उस कंट्री की डेवलपिंग सेक्टर भी अच्छी खासी मानी जाती है और उनका जो डेवलपिंग सेक्टर है यानी कि जो इकोनॉमिक सेक्टर वो भी अच्छा खासा माना जाता है। अगर एग्जांपल देखें हम चाइना का, तो चाइना की जो इकोनॉमिक सेक्टर वो इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसने जो मोस्ट ऑफ जो थिंग है उसने खुद से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मार्केट है, मार्केट काम करता है एक प्रोड्यूसिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है मार्केट। और जब वो प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका डायरेक्ट जो हमें बेनिफिट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इकोनॉमिक सेक्टर पे। तो मार्केट के हमारे लाइफ में क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ चैनल्स का मतलब है जो सामान है यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो किस तरीके से आती है, तो वो चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। एक होता है डायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल्स का मतलब होता है कि जिसमें क्या है, कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, पब्लिक डायरेक्ट शॉप पे जाकर के कोई भी अगर वस्तु खरीदती है तो वो होता है हमारा डायरेक्ट चैनल्स। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉप, एक होता है सेल शॉप पर्सन। यानी कि शॉप्स मतलब यानी कि पर्सन ए है, पर्सन ए को अगर रिक्वायरमेंट है किसकी, अगर मसाले की रिक्वायरमेंट है तो वो सीधा जाके क्या करेगा, दुकान से खरीदेगा यानी कि शॉप से खरीदेगा। तो इसके बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, एक डायरेक्ट चैनल हो गया। अब बात करते हैं सेल्स पर्सन की। सेल्स पर्सन का मतलब है, मान लीजिए कि ये एक एक्स पर्सन है जो सब्जी खरीद बेचने का काम करता है और एक ये वाई पर्सन है जो सब्जी खरीदेगा। तो जैसे ये एक्स पर्सन वाई पर्सन के कांटेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो जो वाई पर्सन है वो क्या करेगा, एक्स पर्सन से डायरेक्टली क्या करेगा, वेजिटेबल्स को परचेस कर लेगा और एक्स पर्सन डायरेक्टली इसको क्या करेगा, अपने वेजिटेबल्स सेल्स कर देगा। तो इसमें किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन ना होना वो हमारा होता है डायरेक्ट चैनल्स का। अब इनडायरेक्ट चैनल्स जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, जिसमें क्या है, एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना, चाहे वो दो पर्सन हो, दो पर्सन से ज्यादा भी बढ़ करके हो सकता है। जैसे कि बात करें हम रिटेलर की या होलसेल्स की या होलसेलर या रिटेलर्स की। तो जो हमारे इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं वो कितने, चार तरीके के होते हैं। पहला होता है रिटेलर्स, दूसरा होता है होलसेल मतलब होल सेलर्स, तीसरा होता है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स और जो चौथा होता है हमारा एजेंट होलसेलर्स एंड रिटेलर। यानी कि हमारे जो इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं यानी कि कोई भी वस्तु जो हमारे पास इनडायरेक्टली रूप में आती है तो उसमें चार तरीके के हमें चैनल्स देखने को
मिल जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। कितने तरीके के ट्रेड्स होते हैं? दो तरीके के ट्रेड मोस्टली माने जाते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक ही कंट्री के बीच में क्या किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि ये हमारी कंट्री है, तो जो जम्मू कश्मीर से लेके जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक और जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में जो ट्रेड होगा, एक ही कंट्री के बीच में जो ट्रेड किया जा रहा है, तो वो हमारा होगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जब कंट्री टू कंट्री क्या करती है, आपस में ट्रेड करती है। जैसे कि बात होती है ऑयल की या नेचुरल गैस या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, तो वो हमारा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि मान लीजिए कि केसर जम्मू कश्मीर में उगाया गया, उसको एक्सपोर्ट करके कहाँ भेजा गया, तमिलनाडु में, तो ये एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। मान लीजिए कि कलकत्ता में क्या है, सिल्क की साड़ी को प्रोड्यूस किया गया और उसको जाके गुजरात में बेच दिया गया, तो ये एक ही कंट्री के बीच में क्या किया जा रहा है, एक ही कंट्री के बॉर्डर के अंदर में एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो ये हमारा हो गया एक इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने ये समझा कि जो ट्रेड है यानी कि जो मार्केट है, मार्केट कहते किसे, और जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो हमारी डेली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें उसको जो फुलफिल करती है, वो हमारा मार्केट उसमें किस तरीके से रोल प्ले करता है। मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो भी हमने समझा। इसमें हमने ये भी समझा कि मार्केट जो है किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में डेवलपमेंट का काम करता है, ये भी हमने इसमें समझने की कोशिश की। हमने इसमें ये भी समझा कि जो मार्केट है वो किस तरीके से ट्रेड का काम करता है और ट्रेड कितने टाइप्स का होता है, ये भी हमने समझा। फिर हमने इसमें ये समझा कि मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स है, यानी कि चैनल जो वस्तु हमारे पास आती है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रहता है वो कितने टाइप्स में रहता है, और उनके अलग अलग हमने टाइप्स समझा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।